दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में, जहां बात होती है सिर्फ सेहत की। आज का टॉपिक हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक है बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। क्या सही खान पान से हाइट बढ़ सकती है? क्या जीन्स ही सब कुछ तय करते हैं? क्या कोई एक्सरसाइज हाइट को बढ़ा सकती है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल जवाब देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे बच्चों की हाइट किन 10 चीजों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ती कैसे है और रुकती क्यों है। पहला कारण है जेनेटिक, यानी कि वंशानुगत। बच्चों की हाइट में लगभग 60% योगदान उनके माता पिता के जीन्स का होता है। बाकी का 40% जीवन शैली, खान पान और एक्सरसाइज पर निर्भर करता है। बच्चों की ग्रोथ उनके हार्मोन्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन। इनमें असंतुलन हो जाए तो भी हाइट पर असर पड़ता है। पोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, आयरन की कमी भी हाइट ग्रोथ को रोक सकती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं। पर्याप्त नींद ना लेना, शारीरिक गतिविधियां कम होना, अधिक स्क्रीन टाइम देना, तनाव, ये भी हाइट को प्रभावित करते हैं। और साथ ही मेडिकल कंडीशंस, ग्रोथ प्लेट्स इंजरी हो जाए, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म, जीएच हार्मोन जो है उसकी डिफिशियंसी, तो ये सभी चीज़ें बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। तो आइए अब उन 10 कारणों पर डिटेल से बात करते हैं जिन पर बच्चों की हाइट निर्भर करती है। तो उनमें पहला है संतुलित आहार। बड़ों को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन बच्चों में मेंटेनेंस प्लस ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड बड़ों से ज़्यादा है। तो उनको सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नॉर्मल इंसान से बॉडी वेट पर थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो बच्चों को प्रोटीन जो है वो जैसे एक नॉर्मल इंसान को 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा, इनको 1.2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बाकी के सभी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी भी ज़रूरत बच्चों को थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उनकी डाइट का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि उनको रोज़ाना वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, फाइबर, ये सभी का, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इन सभी का एक बैलेंस चाहिए। तो इसके लिए अपने बच्चों की डाइट में खूब सारी अंकुरित दालें, प्लांट बेस्ड मिल्क, पीनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, इनको शामिल करें। खूब सारे उनको फ्रूट दें, जिनमें से उनको सभी विटामिन मिल पाएँ। उनको बहुत ढेर सारी सब्जियां और सैलड्स दें, उनके खाने में शामिल करें, ताकि उनको सभी तरह के मिनरल्स बैलेंस मात्रा में मिले, और इन्हीं में से सभी में से उनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। बच्चों को आदत डालें कि लगभग आधा घंटा जरूर कपड़े निकाल कर उनको धूप में खेलने दें, ताकि धूप से उनकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो बन सके। हर इंसान के शरीर में अपने आप कोलेस्ट्रॉल बनता है, और वो कुदरत बनाती इसलिए कि उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है। तो सभी तरह के पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जो इसके लिए एक डाइट प्लान है जो मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा फैक्टर है जो बच्चों की हाइट पर असर डालता है, वह है उनकी नींद। बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो सोते समय ही ज़्यादा सक्रिय होता है। तो आप देखें कि आपका बच्चा सही नींद ले पा रहा है या नहीं। हमेशा कोशिश करें कि बच्चों को रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए, और जैसे ही 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होती है तो तब उनको जागना चाहिए। तो अगर एक बच्चा 9 बजे सो जाता है और 6 बजे तक जाग जाता है, तो 9 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और ये नींद टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, एक गहरी डीप स्लीप चाहिए।
अगला फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटीज। ये निश्चित करें कि आपका बच्चा 1 से 2 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटीज करे, जिसमें वो तैराकी कर सकता है, रस्सी कूदना कर सकता है, दौड़ लगा सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। उनको ओपन में खेलने दें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज करने से बच्चे का मानसिक शारीरिक ग्रोथ सही ढंग से होता है, क्योंकि उसका पोषण जो है वो सही ढंग से अब्जॉर्व होता है और हैप्पी हार्मोन्स उसकी बॉडी में रिलीज होते हैं। चौथा फैक्टर जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करता है वो है स्ट्रेचिंग। बच्चों की स्ट्रेचिंग बेहद जरूरी है। उनको कुछ एक्सरसाइज, हैंगिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, कोबरा स्ट्रेच, ये सब 10 से 15 मिनट जरूर करवाएं। इससे बच्चों की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हाइट के बढ़ने में मददगार होती है। पांचवा फैक्टर है सन बाथ लेना। बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। हर किसी इंसान की या जीव की जो हाइट है वो बोन्स पर डिपेंड करती है। अगर हड्डियों का विकास नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बने और वो नेचुरल हो, सिंथेटिक नहीं चाहिए हमें, किसी भी गैर कुदरती तरीके से नहीं चाहिए, वो नेचुरल तरीके से मिलना चाहिए। और उसका सबसे बेस्ट सोर्स है आधे घंटे के लिए बच्चों को कपड़े निकाल कर धूप में रहने दें, वहाँ कुछ खेल लें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें जो उनके पूरे शरीर पर धूप पड़े, ताकि उनकी शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बने, जो उनकी हड्डियों को मजबूत भी बनाए और फ्लेक्सिबल भी रखे, ताकि उनकी हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अगला फैक्टर जो बच्चों की हाइट पर असर डालता है वो है उनका बॉडी पोस्चर। आपका बच्चा बैठ कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, उसका बॉडी पोस्चर क्या है, ये बेहद जरूरी ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि उसका बॉडी पोस्चर तय करेगा कि उसकी बोन्स प्रॉपरली बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी। अगर वो हमेशा झुक करके बैठता है, झुक करके चलता है, तो उसकी हाइट पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि झुका हुई बॉडी जो है वो उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो उसको सीधे बैठना, सीना थोड़ा तान करके चलना, ये सिखाना बच्चों को बेहद ज़रूरी है। साथ ही उसका बॉडी पोस्चर पर यह भी ध्यान दें कि वो एक्टिव है या पैसिव है। कुछ लोग बहुत पैसिव बॉडी पोस्चर रखते हैं, जैसे ऐसे झुक करके ये जैसे मरे मराए से बैठे होते हैं। नहीं, अगर आप उसको प्रॉपरली एक्टिव बॉडी पोस्चर पर रखते हैं तो ये उनकी ग्रोथ पर बहुत असर डालता है। तो ध्यान दें कि आपका बच्चा बैठता चलता किस तरह से है, उसका बॉडी पोस्चर क्या है, पैसिव है या एक्टिव है। सातवां फैक्टर है जो बच्चों की हाइट पर असर डालता है वो है तनाव। आप ध्यान दें कि आपका बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस में तो नहीं, उसको ज़्यादा पढ़ाई का, स्क्रीन टाइम का प्रेशर ना दें। उनको खेल कूद में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाने दें, इससे मानसिक तनाव कम होता है। और वैसे भी उनको प्रेशर में ना रखें, उनको थोड़ा खुला छोड़ें, उनकी हमेशा मेंटल स्थिति जो है वो पॉजिटिव रखें, उनको उत्साहित करें। ठीक है, डांट डपट या प्रेशर मारपीट से बात नहीं बनती। उनको खुश रहने दें और वहाँ पर उनकी मदद करें। उनके मानसिक तनाव को रिड्यूस करना आप ही की ड्यूटी है। आठवां फैक्टर है प्रॉपर हाइड्रेशन। क्या आपका बच्चा सही मात्रा में पानी पी रहा है? शरीर में पानी की कमी मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है और जिससे ग्रोथ रुक सकती है। तो बच्चों का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल हाई होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। आप निश्चित करें, उनको आदत डालें कि वो रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पी रहे हैं या नहीं। 9वीं चीज़ जो बच्चों पर असर डालेगी उनकी हाइट पर वो है सप्लीमेंटेशन। आज की जो हमारी डाइट है उनमें पोषक तत्वों की कमी है। जब से केमिकल फार्मिंग होना स्टार्ट हुई है, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। इनकी वजह से हमारे भोजन में पोषक तत्व कम हुए हैं। दालों में प्रोटीन कम है, फलों में विटामिन कम है, सब्जियों में मिनरल्स कम है। तो जो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को विटामिन, मिनरल, प्रोटीन चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते कई बार। अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो ध्यान दें, एक अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट उनकी डाइट में शामिल करें डॉक्टर की सलाह से। और वो सप्लीमेंट नेचुरल होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिंथेटिक। तो एक अच्छा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सप्लीमेंट
बच्चों के लिए चुनें और उनको दें। 10वां और आखिरी फैक्टर्स जो बच्चों की हाइट पर असर डाल सकता है वो है दवाइयाँ। बच्चों को बिना ज़रूरत कभी भी दवाई ना दें। वैसे तो कोशिश करें कि उनका अगर डाइट सही रखते हैं, उनकी दिनचर्या सही रखते हैं, उनका सोना, उनका जागना, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ करना और उनका पोषण अगर सही होता है तो बच्चे बीमार होते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी दवाइयों को मत बनाइए। दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बच्चों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनसे उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दें और कोई भी मेडिसिन किसी अच्छे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो देना ही नहीं है। तो जब भी अगर ज़रूरत पड़े भी तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, उनको दिखाएं पहले और फिर मेडिसिन लें। तो वैसे मैंने बताया अगर डाइट पर ध्यान देते हैं सभी चीज़ों पर तो बच्चे कभी बीमार होते ही नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्य यानी कि भ्रांतियों की। पहली भ्रांति ये है कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। रियलिटी ये है कि अधिकतर मामलों में ये जरूर है अगर डाइट और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो 18 साल के बाद हाइट रुक जाती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की ये सभी एक्टिविटीज़, उनकी डाइट, उनका सन बाथ, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो 21 से 22 साल तक भी हाइट बढ़ती है। और सही एक्सरसाइज करने से सही पॉस्चर के सुधार में 1 से 2 इंच तक तो वैसे ही फर्क पड़ जाता है। दूसरा मिथ्या है कि हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयाँ चमत्कार कर सकती हैं, लेकिन नहीं। रियलिटी ये है कि बिना साइंटिफिक बेसिस के ऐसे प्रोडक्ट से बचें। सही खान-पान और व्यायाम ही काम आने वाला है। एक अच्छा नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर मदद कर सकता है। तीसरी भ्रांति है कि पेरेंट्स की हाइट अगर छोटी है तो बच्चों की हाइट भी छोटी ही रहेगी। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत में कि पेरेंट्स के जीन्स का इफ़ेक्ट 60% तक होता है। निरसंदेह है, रियलिटी है। लेकिन 40% जो आपके अपने हाथ में है वो फिजिकल एक्टिविटीज़, अच्छी डाइट और अच्छी दिनचर्या है। मैंने अक्सर देखा है कि माँ-बाप दोनों की हाइट कम थी लेकिन जब बच्चों की डाइट सही करी गई तो उनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई। बच्चों की सही ग्रोथ के लिए ये एक सही दिनचर्या उनकी बनाएँ। जो मैंने दिनचर्या बनाई हुई है वो इस तरह से है, बच्चों को सुबह 6 बजे तक उठाएँ, उनको हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए दें, कम से कम 1 गिलास। अब उनको सैर करने के लिए साथ लेकर के जाएँ। वहाँ देखें कि वो सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, थोड़ी दौड़ लगाएँ या साइकिलिंग करें, कुछ स्ट्रेचिंग करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा योगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो सुबह आधा पौना घंटा ज़रूर इस टाइम दें। घर लौटने पर उनको एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता दें, जिसमें अंकुरित दालों के स्प्राउट उनको बहुत टेस्टी बनाइए बच्चों के लिए। उसमें फिर बादाम, अखरोट वगैरह नट्स जो हैं उनको भिगोए हुए जो हैं उनको शामिल करिए। फ्रूट्स दीजिए उनको खूब सारे, ठीक है? तो ये अच्छा नाश्ता उनका होना चाहिए जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स का खास ध्यान रखना है। उसके बाद उनकी स्कूल की तैयारी हो जाएगी, स्कूल जाना है तो लंच बॉक्स में उनके एक अच्छा खाना पोषण वाला जिसमें सैलेड हो, सब्जियां हो, कोई ना कोई दाल हो और साथ रोटी या चावल, ठीक है? तो रोटी उनकी मिलेट्स की हो तो ज़्यादा अच्छी है और चावल जो है वो ब्राउन राइस उनके लिए हमेशा बनाएं। स्कूल में भी ध्यान दें कि आपका बच्चा स्कूल की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, तो वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेता रहे। शाम के स्नैक्स में उनको भुने हुए चने और मखाने ये दें। मखानों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है और चनों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो ये उनके लिए बेस्ट स्नैक्स हैं। और 5 बजे उनको आउटडोर खेलने के लिए जाने दें। 1 घंटा वो खूब खेलें बाहर, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। शाम का खाना उनको हल्का दीजिए जिसमें सैलड्स हों, सूप हो, सब्जियां हो और थोड़ी बहुत कार्ब जो है, रोटी चपाती, थोड़े बहुत चावल। तो इस तरह का एक खाना रखें उनका। ध्यान रखें बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो। शाम को कोशिश करें कि वो 9 बजे तक बेड पर चले जाएं और सो जाएं। तो इस तरह से अगर आप
बच्चों की एक दिनचर्या सेट करेंगे तो आपके बच्चे प्रॉपर ग्रोथ लेंगे। सप्लीमेंट्स की मैं बात कर रहा था। सप्लीमेंट जब भी कोई देना है तो ध्यान रखिए ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट को, ये भोजन पूरा नहीं होता, ये भोजन में जो कमी रहेगी उसको पूरा करना है। तो अगर कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट आप दे रहे हैं बच्चे को, तो वो हमेशा सुबह जब फ्रूट्स देते हैं तो उसके साथ दीजिए। अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट देना है तो जब प्रोटीन डाइट देते हैं, जैसे स्प्राउट्स वगैरह ले रहे हैं बच्चे, दालें ले रहे हैं, तो उसके साथ ऐड करिए। या दूध जो प्लांट बेस्ड है, कोकोनट मिल्क या पीनट मिल्क, तो उसके साथ शामिल करिए। और ध्यान रखिए ये बच्चों के लिए दूध भी घर में ही बनाइए, बाजार से खरीद के मत लाइए। बहुत आसानी से आप चंद ही मिनटों में ये दूध बना सकते हैं। जिनको नहीं पता ये दूध कैसे बनाना है, हमने रेसिपीज डाली हुई हैं, तो रेसिपीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ ये दूध कैसे बनाते हैं घर पर ही, वो वहाँ से सीख लीजिए। और बच्चों को हर चीज़ घर की बनी हुई दीजिए। मार्केट की चीज़ों में प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो बच्चों के हार्मोन ग्रोथ के साथ या बाकी जो हार्मोन्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सोने से पहले बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातें ज़रूर करें। जैसे पुराने ज़माने में दादी कहानियाँ सुनाया करती थी, तो कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग, कुछ ना कुछ बातें बच्चों के साथ हो जाएं, और ताकि बच्चे रिलैक्स होकर के सोएं। तो दोस्तों, हाइट बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही खान पान, नियमित व्यायाम, स्वस्थ दिनचर्या से बच्चों की हाइट, उनकी जीन्स की पूरी क्षमता तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके बाकी भाई बहन दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप पहले से ही बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो कमेंट जरूर करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।